हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फिर हम सॉरी, बहुत लेट हो गया आते हुए, क्योंकि कुछ काम जरूरी था, इसलिए वर्क नहीं कर पाया आज हम लोग। चलते हैं डेटा हैंडलिंग के। और लास्ट क्लास में मैंने दिया था बहुत कुछ आप लोगों को, सब डेटा टाइप के विषय में बताकर। ठीक है, इस कोर्स में हम लोग शुरू करते हैं आपका डेटा हैंडलिंग। ठीक है, डेटा हैंडलिंग, डेटा सबसे पहले डेटा को हैंडलिंग क्यों करना है ये बात समझिए। तो डेटा नॉर्मल एक आपका ए बी सी, आप जैसे बचपन में पढ़े होगे, ए बी सी डी, ये कैरेक्टर, इसका कोई मीनिंग है? कोई मीनिंग नहीं है। आप लोगों ने बनाया ए डबल पी एल ई, एप्पल, इसका कुछ मीनिंग है? हाँ, मीनिंग है। बट क्या, क्या एप्पल? फिर हम आगे पढ़ते हैं, दिस इज एन एप्पल, यह एक एप्पल है। ठीक है, तो इस ये एक पूरा एक सेंटेंस पढ़ा तो पता चला, हाँ यह एक एप्पल है। एप्पल, मैंने देखा एप्पल, बट मैंने बताया कि यह एक एप्पल है। तो पूरा एक क्या बना है, एक डेटा, इंफॉर्मेटिव डेटा बना मेरे पास, इंफॉर्मेशन हुआ एक डेटा का। अच्छा, उस डेटा को मैंने अपने हिसाब से हैंडल किया। हैंडल कैसे कर रहे हैं कि जैसे आप, मेरे पास पहले डेटा था एप्पल। ठीक है, ए सबसे पहले डेटा मेरे पास था। ए, ए तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या करना है, तो मुझे फिर अ, मिला कि चलो ए से हम क्या कर सकते हैं। तो ए को मैंने एप्पल में ये किया, मॉडिफाई किया। ठीक है, फिर एप्पल आया, तो फिर उसको और मॉडिफिकेशन का जरूरत है, मतलब ये का खासा इंफॉर्मेटिव नहीं है एप्पल, इंफॉर्मेटिव नहीं है। फिर उसको और इंफॉर्मेटिव बनाया कि दिस इज एन रेड एप्पल, दिस इज अ रेड एप्पल, ओके, लाल सेब है। ठीक है, तो थोड़ा डेटा इंफॉर्मेटिव बना। तो ये क्या होता है कि जैसे जैसे आपका नेसेसिटी बढ़ता है, डेटा का इंफॉर्मेशन और बढ़ता चला जाता है। तो वो क्या हुआ, डेटा में हम क्या मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, हम कुछ जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, कुछ जोड़ ही रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि अब मुझे ज़रूरत नहीं है कि रेड का, दिस इज एन एप्पल। अब बोला गया कि मुझे नहीं, दिस इज रेड एप्पल इज, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है, दिस इज एन एप्पल बना दो आप। तो फिर उसको हम लोगों ने मॉडिफाई किया, दिस इज एन एप्पल। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, डेटा का मॉडिफिकेशन चलता रहता है। तो वो ये सब जो मॉडिफिकेशन हुआ, यही वर्क कहलाया आपका हैंडलिंग। ठीक है, तो इसमें अलग अलग डेटा टाइप्स को हम लोग जानेंगे, लिस्ट टपल्स, ये पार्ट को जानेंगे ज़्यादा एलोबरेट करके। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा तो नहीं जाएंगे, लेकिन जस्ट आप लोग को हाई लेवल बता रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। बाकी आप लोग अपने बुक से पढ़कर सही से उसको जान लें। जितना मैं बता दे रहा हूँ उतना काफ़ी है। आप और बुक से पढ़ोगे तो थोड़ा और नॉलेज आपको मिल पाएगा। तो इसका कोड डेटा टाइप मैंने नंबर्स को पहले ही बता दिया था। ठीक है, नंबर्स में तीन पार्ट होता है, इंटीजर, फ्लोटिंग, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फिर इंटीजर्स में बुलेन, बुलेन क्यों? क्योंकि बुलेन भी तो आपका जीरो और वन से ही रिलेटेड है ना, इसीलिए इंटीजर क्या है, एक होल नंबर, होल नंबर, नो फ्लोटिंग, नो डेसिमल, कुछ भी ना, कोई डेसिमल ना कोई कैरेक्टर, नथिंग, कुछ भी नहीं, वो जीरो और वन, वो क्या हो गया, एक होल नंबर हो गया, एक नंबर बन गया। ठीक है, इसलिए इंटीजर के अंदर ही बुलेन को रखा गया है। तो कोड डेटा टाइप में नंबर्स में आपको इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट और कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है। इंटीजर में बुलेन, सीक्वेंस में आता है। तो तीन टाइप कोड डेटा टाइप आपका कितना होता है? ठीक है, चार टाइप का बताया जा रहा है। नन, नन कुछ नहीं है, एक आप मान के चलो एम्प्टी स्टेटमेंट। ठीक है, एम्प्टी स्टेटमेंट वो भी बताएंगे, एम्प्टी स्टेटमेंट। ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो नंबर्स मेन है आपका, नंबर सीक्वेंस मैपिंग। नंबर बता दिया, सीक्वेंस, सीक्वेंस में आपका क्या आ जाता है, स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट। तो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आपको इससे पहले क्लास में मैंने सारा सारा तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट 30-40% मैंने स्ट्रिंग के बता दिया। स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस और एलोबरेट मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। देखो, पाइथन बहुत बड़ा है, एक साथ जो है ना, हम कुछ चाहेंगे भी कि आपको एक दिन में ही पूरा ज्ञान दे दे, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पार्ट बाई पार्ट जानोगे बहुत आराम से। इसको रेगुलर देखना कि क्या चीज़ बता रहे हैं, उसको कैसे एलोबरेट करना है। ठीक है, बहुत ईजी है, चैप्टर बहुत ईजी है। थोड़ा बहुत हो सकता है समझने में दिक्कत आए,
लेकिन तो वो आप मुझे क्वेश्चन कर लेना, मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, तो आपका सीक्वेंस में आ जाता है स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट। मैपिंग में डिक्शनरी। यहाँ पे आप नया वर्ड देख रहे होगे, टपल, लिस्ट और डिक्शनरी। ठीक है, टप्पल, लिस्ट, डिक्शनरी तीनों एक ही खानदान के हैं। खानदान कहने का मतलब टाइप ऑफ एरे, टाइप ऑफ एरे। अब आप बोलोगे सर एरे कैसे हुआ ये सब? ठीक है, तो हम ये नहीं बोल रहे फुल एरे, ये टाइप ऑफ एरे ये बता रहे हैं। आप लोगों ने कभी पढ़ा जरूर होगा कंप्यूटर में आपके 8वीं या 9वीं क्लास में कि एरे, एरे क्या है? एक कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस आइटम्स। ठीक है, होमोजीनियस मीन्स एक ही टाइप का आइटम। अगर आप उसमें अपने एरे में स्ट्रिंग डाल रहे हो तो सिर्फ स्ट्रिंग ही डालना है, अगर आप कैरेक्टर डाल रहे हो तो सिर्फ कैरेक्टर ही डालना है, अगर नंबर डाल रहे हो तो नंबर ही रखना है, वो एरे बना। ठीक है, बट यहाँ पे जो टपल, लिस्ट, डिक्शनरी है, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ ये तीनों हेट्रोजीनियस में है। ठीक है, हेट्रोजीनियस कहने का मतलब कि अगर हम नंबर डाल रहे हैं तो लिस्ट में हम साथ में आपका कैरेक्टर भी डाल पा रहे हैं, स्ट्रिंग भी डाल पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन टाइप ऑफ एरे इसलिए कह रहे हैं कि ये भी स्टोर ही करता है एक 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 ही वेरिएबल में सब चीज़ अलग अलग, सारे हेट्रोजीनियस वैल्यू को एक साथ स्टोर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड है होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मैं यूज कर रहा हूँ एरे के लिए, जहाँ की एरे केवल एक ही टाइप का आइटम को अपने वेरिएबल में स्टोर करके रखेगा। और टपल, लिस्ट, डिक्शनरी यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ इन लोगों के लिए हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस इसलिए कि यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा टाइप का वैल्यूज आप स्टोर रख सकते हो। लिस्ट, ठीक है। आते हैं यहाँ पे नंबर्स में। ठीक है, नंबर्स को जो जहाँ मैंने बता दिया है कि इंटीजर्स, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये नंबर सिस्टम। तो नंबर्स इंटीजर्स जो है आपका साइन, इंटीजर्स प्लस माइनस पता ही है, प्लस 100 माइनस 100 इस टाइप का। बुलेन, बुलेन आप बोलोगे ये तो ट्रू फॉल्स होता है। हाँ, यहाँ ट्रू फॉल्स जरा सा गौर करना कि यहाँ ट्रू में टी कैपिटल है। ठीक है, तो ट्रू होगा। आप पूरा TRUE अगर कैपिटल लिखते हो वर्क नहीं करेगा, ये एक एज ए स्ट्रिंग वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये केस सेंसिटिव हो जा रहा है ट्रू, टी कैपिटल RUE। अच्छा, बुलेन में आप बोल रहे हो कि TRUE तो सर आपका केस मतलब स्ट्रिंग है। नहीं, यहाँ पे मैंने कहा ना इससे पहले कि जीरो और वन का कंसेप्ट है। ठीक है, आप TRUE देते हो तो भी वो ट्रू रिटर्न करेगा, और इसका आप जीरो देते हो कोई चीज़ रिटर्न करने के लिए फंक्शन में, तो वो आपका एज ए बुलियन ही रिटर्न करेगा। ठीक है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, जीरो और वन जो होता है ट्रू और फॉल्स का ही वैल्यू होता है। ठीक है, फ्लोटिंग नंबर्स, डेसिमल नंबर। फ्लोटिंग मीन्स डेसिमल नंबर। डेसिमल मतलब आप हिंदी में समझो तो दशमलव जैसे होता है। ठीक है, तो 3.5, 3.5, 4.5 ऐसा करके। एक्सपोनेंशियल्स, एक्सपोनेंशियल्स जब आप कभी कभी एक इंटीजर्स या डेसिमल अपना अपना एक लिमिट होता है उसका, उस लिमिट को अगर क्रॉस कर जाता है वो एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाता है, वो उतना नंबर एक्चुअली आपको शो नहीं कर पाता है। तो शो नहीं कर पाता तो क्या बना देता है उसको? एक्सपोनेंशियल्स। ठीक है, तो 0.5 ई जो है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल्स, यानी ये बहुत बड़ा नंबर होगा, उसको वो कन्वर्ट करके 0.5 ई -04 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एक्सपोनेंशियल्स। कॉम्प्लेक्स नंबर, A+B J होता है ना, वैसे टाइप का, जहाँ ए जो है आपका रियल नंबर और बी जो होता है आपका इमेजिनरी नंबर। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, लिस्ट, लिस्ट अभी बता दिया, सेम एज एरे। इसको हम लोग कैसे बड़ी मतलब ये पैरेंथेसिस से ही, बड़ी वाली पैरेंथेसिस से ओपन क्लोज करके शो करते हैं लिस्ट को। ठीक है, ये म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल कहने का मतलब चेंज और मॉडिफाइड इसमें पॉसिबल है। मतलब आप इंसर्ट पॉप, मतलब आप एक वैल्यू को इस लिस्ट में डाल सकते हो, इस वैल्यू से मतलब एक वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो उसको म्यूटेबल कहते हैं, यानी हम चेंज कर रहे हैं, उस लिस्ट का ही सामान को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मान लो कि आपकी मम्मी ने आपको कुछ लिस्ट दिया लाने, आलू लाना है। ठीक है, आलू, प्याज, भिंडी, मटर, समथिंग।
तो ये क्या है, अलग-अलग आइटम है ना, आलू सब वेजिटेबल कलेक्शंस है, लेकिन आप इसको आइटम अलग मान के चलो। आलू एक अलग टाइप का डेटा टाइप है, भिंडी एक अलग डेटा टाइप है, मिर्च एक अलग डेटा टाइप है, ठीक है? तो आपको अब आपकी मम्मी ने बोला है बीच में तुम कुछ बैंगन भी इंसर्ट कर लो लिस्ट में अपने, ठीक है? तो क्या हुआ? इंसर्ट हुआ, यानी आप उसमें मॉडिफाई लिस्ट को मॉडिफाइड कर रहे हैं। अच्छा, मान लो नहीं हुआ, तो आपकी मम्मी बोली चलो मिर्च को मिटा दो, मिर्च नहीं चाहिए। तो आपने क्या किया? मिर्च को डिलीट कर दिया, यानी एक एक आइटम आपने डिलीट कर दिया अपने लिस्ट से, ठीक है? तो यही ऑपरेशन कहलाता है चेंज और मॉडिफिकेशन, ठीक है? लिस्ट का। टपल्स, टपल्स क्या है कि सेम टाइप ऑफ लिस्ट, बट कंडीशन यहाँ पर हाँ, इसको रिप्रेजेंट कैसे करना? पैरेंथेसिस से, नॉर्मल पैरेंथेसिस से आपने आपको रिप्रेजेंट करना है, बट ये मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता है, ठीक है? इसलिए ये इम्यूटेबल है, ठीक है? इसको इम्यूटेबल कहते हैं, क्योंकि इसको मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता है, फिक्स लिस्ट है। डिक्शनरी, डिक्शनरी कुछ नहीं है, नॉर्मल आपका बुक खोलिए, पीछे का इंडेक्स खोलिए, इंडेक्स में मान लेते हैं आप एक आप अपने पूरे किताब में एक खोज रहे हैं वैल्यू एप्पल, जिसके बारे में सारे डिटेल्स है, ठीक है? और अब मुझे मिल नहीं, मुझे पता नहीं कि एप्पल है कहाँ। मैं पीछे के इंडेक्स में जाता हूँ, वहाँ सर्च करता हूँ एप्पल, एप्पल कितने नंबर पे? पेज नंबर 10 पे। मैं वो मेरा वैल्यू मिल गया 10, ठीक है? 10 नंबर पे मैं जब जाता हूँ तो मुझे एप्पल का सारा डिस्क्रिप्शन मिल जाता है। सेम डिक्शनरी का यही कंसेप्ट है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रेसेस से, ओपन क्लोज, ठीक है? की वैल्यूज़, ठीक है? अच्छा, फिर आते हैं लूप इटरेशंस। लूप इटरेशंस जो है आ, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लूप। अभी तो मैं मतलब आपको एक लेमन समझ के ही समझा रहा हूँ, ठीक है? जब प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग तो थोड़ा ज़्यादा करेंगे, ठीक है? प्रैक्टिकल हम लोग अच्छे से करेंगे तो पूरा डिटेल से पढ़ पाओगे, समझ पाओगे। एक्चुअली थ्योरी से ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल इसमें अच्छा वर्क करता है, ज़्यादा समझ आने के लिए बहुत मेथड नया जानने को मिलेगा, ठीक है? लूप, लूप क्या है? कुछ नहीं है, एक इटरेशन प्रोसेस है। अब आप बोलोगे इटरेशन प्रोसेस क्या है? हाँ, तो इटरेशन प्रोसेस आप एक एग्जांपल समझ लो कि आप एक राउंड सर्कल मैदान है, ठीक है? एक फील्ड है, उसमें आप रनिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, ठीक है? एक लूप में आप रनिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, आपको कोई फोर्स कर रहा है रनिंग करने के लिए, आप रन कर रहे हो, रन कर रहे हो, ठीक है? तो क्या है कि क्या कब तक रन करना है भाई? एक लिमिटेशन होना है मेरे पास, ठीक है? तो मैं एक हडल चिपका देता हूँ कि लो अब ये हडल मैंने लगा दिया, अब यहाँ पे तुमको रुक जाना है, बीच हडल आप रुक गए, ठीक है? रुक गया यानी आपका प्रोसेस स्टॉप कर गया, और अब आपका लूप टूट चुका है। आप जो वो रनिंग कर रहे हो, आपका नॉन स्टॉपेबल जो आपका रनिंग था वो हडल की वजह से रिमूव हो गया। सेम लूप कंसेप्ट वही है। आप एक पर्टिकुलर हम एग्जाम्पल मानते हैं कि हमको 1 to 10 हमको प्रिंट करना है, तो आप क्या हमेशा जाओगे प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4, डॉट 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 प्रिंट 10? ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं ना। कोई भी आप प्रोग्राम लिखने जाओगे तो ऐसा तो पागल हो जाओगे, है ना? तो क्या होता है कि हम 1 to 10 के लिए एक अपने दिमाग को वर्क कराते हैं, एक लूप लगाते हैं, लूप में डाल देते हैं कि भाई एक लूप रन किया तो 1 चला आ जाएगा, प्रिंट कर देगा। सेकेंड लूप में दौड़ा तो वो 2 टाइम्स हमको बता देगा। अब हम बताएंगे कि भाई जब 10 नंबर आएगा, एक हडल डाल दिया, अगर ये रनिंग जो और प्रिंटिंग इज इक्वल टू 10, आप लूप को तोड़ दो, आप लूप से और उस इटरेशन से ही बाहर आ जाओ। तो वही होता 1, 2, 3, 4, डॉट 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 ऐसा करते हुए अगर 10 पे पहुंच गया तो मुझे वहां पे कमांड मिल गया कि 10 पे रुक जाओ, 10 से सीधे बाहर, यानी मेरा फ्लो कंट्रोल फ्लो टूट चुका, ठीक है? जो रेगुलर फ्लो था वो टूट चुका, इसलिए इसे फ्लो कंट्रोल होता है। हम लोग कहते हैं इसको फोर और वाइल को, फोर लूप, वाइल लूप। फोर लूप का जो स्टेटमेंट होता है सिंटेक्स, तो वो होता है वेरिएबल इन सीक्वेंस, फोर वेरिएबल इन सीक्वेंस। अच्छा, केस सेंसिटिव है फोर, एफ ओ आर कैपिटल ऐसे नहीं, स्मॉल एफ ओ आर ही लिखना है, ठीक है? तो
फोर वेरिएबल इन सीक्वेंस, देन कॉलन। ठीक है, कॉलन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सी और जावा में जाते हो तो वहाँ पे आप लोग लूपिंग के बाद एक कर्ली ब्रेसेस यूज करते हो। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ना यूज करके हम लोग कॉलन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बाहर निकल गया। अब वेरिएबल क्या है, जहाँ पे हमको वैल्यू स्टोर करना है अपना इटरेशन से। मान लो मैंने अभी बताया ना 1 to 10, 1 कहाँ पे प्रिंट करने के लिए स्टोर कहाँ करेंगे, वेरिएबल में। ठीक है, एक रनिंग किया 1, 1 स्टोर कहाँ हुआ, किसी एक जगह पे हम रख दिए 1, वो प्रिंट कर गया, स्टोर हुआ उसी एक जगह। तो एक ही वेरिएबल में हम स्टोर करने के लिए हम रख रहे हैं। तो फोर वेरिएबल इन सीक्वेंस, तो वेरिएबल में हम वैल्यू आइटम को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं। सीक्वेंस लिस्ट ऑफ आइटम। ठीक है, लिस्ट ऑफ आइटम, यहाँ पे ये लिस्ट मत ले लेना जो मैंने प्रीवियस पढ़ा है। लिस्ट ऑफ आइटम मतलब कितना आइटम को हमको यूज करना है, वही। ठीक है, कॉलन, कॉलन जो है यहाँ पे जो है एक लूप के लिए मस्ट पार्ट है। ठीक है, उसके नीचे आप एक टैब मारे, क्योंकि ये बहुत पाइथन जो है बहुत एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखा जाने वाला प्रोग्राम है। उसके वजह से आप लोगों को मतलब एक टैब मार के ही करना है। अगर इसके नीचे लूप रखते हो तो आपका एक टैब यहाँ होगा और उसके बाद आप इस जगह लिख पाओगे। ठीक है, सिस्टमेटिक ढंग से एकदम, कि पता चलना चाहिए कि इस लूप का शुरुआत कहाँ और अंत कहाँ। नहीं तो इस होता है ना कि आप बहुत गंदा प्रोग्रामिंग लिखते हो तो एक ही लाइन में फोर, एक ही लाइन में एक, मतलब सब चला गया, पता ही नहीं चल गया कि कौन सा फोर कहाँ शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, पता ही नहीं चलता है। ठीक है, अभी तो आप लोग 10 10 20 लाइन का प्रोग्राम करते हो, जब यही आपको कुछ 25,000 लाइन का प्रोग्राम मिलेगा तब पता चलता है यार क्यों लिखा, कहाँ लिखा समझ नहीं आ रहा है। तो उसके वजह से हम लोग उसका सेपरेशन सही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाइल। वाइल सेम वैसा ही, वाइल लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिक बॉडी। कंडीशनल इटरेशन, कंडीशनल इटरेशन वर्ड से ही समझ आ रहा, कंडीशन। कंडीशन अगर आप मान के चलो, अगर आप कंप्यूटर नहीं पढ़ रहे होते तो आप ई सी पढ़ रहे होते, ए सी नहीं पढ़ रहे होते तो आप +2 में होते। अगर आप +2 में नहीं पढ़ रहे होते तो आप मैट्रिक में अगर कुछ नहीं कर पाते तो आप मतलब जूनियर क्लासेस में, यानी यहाँ कंडीशन आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, कि अगर ये होता तो ऐसा होता, ये नहीं होता तो ऐसा होता। ठीक है, तो कंडीशनल इटरेशन इसको कहते हैं। ठीक है, इफ एल इफ एल्स, नॉट कि इफ एल्स इफ, एल्स इफ यहाँ पे नहीं यूज हो रहा है, यहाँ पे एल इफ, ध्यान रखिएगा, एल इफ पाइथन के लिए। जंप स्टेटमेंट सेम, ब्रेक एंड कंटिन्यू। एम्प्टी स्टेटमेंट पास करो। ठीक है, एम्प्टी स्टेटमेंट पास, जो मैंने बताया था ना आगे, नन, NONE, तो नन क्या है, ये आपका पास। ठीक है, कुछ भी नहीं है, जस्ट अ वॉइड स्टेटमेंट, जस्ट अ वॉइड स्टेटमेंट। अच्छा, अब हम लोग अब चले कुछ प्रैक्टिकल्स कर लेते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो कुछ हल्का सा समझ में आएगा। तो शुरुआत करते हैं नंबर से। नंबर्स का मान लेते हैं एन, एन दिया मैंने। ठीक है, एन 10 दिया, यहाँ पे चेक किया टाइप इसका क्या है एन का, तो पता चला मुझे कि ये इंटीजर है। करेक्ट, हम लोगों ने पढ़ा इंटीजर। ठीक है, इंटीजर में 3 पार्ट आ रहा है। ठीक है ना, इंटीजर नंबर्स में 3 पार्ट, इंटीजर्स, फ्लोट। तो n इक्वल टू 33.33। तो अब यहाँ पे टाइप ऑफ n करो तो ये आपको आ जाएगा फ्लोट, यानी अभी नंबर्स में पढ़ा है हम लोगों ने इंटीजर्स, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। अच्छा, n इक्वल टू हम रख लेते हैं 1+3j। अब यहाँ पे टाइप ऑफ n क्या बना, कॉम्प्लेक्स। करेक्ट, तो आप लोगों ने नंबर का 3 सिस्टम पढ़ा, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। अब आप बोलोगे कि सर साइन अनसाइन क्या हुआ, साइन अनसाइन यार, n इक्वल टू 10 जो हुआ वो प्लस, अगर -10 कर दो तो भी वो इंटीजर ही कहलाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे n इक्वल टू, अच्छा, TRUE, ठीक है,
ठीक है, नहीं यूज हो रहा है। अच्छा, यहाँ देखो एन इक्वल टू TRUE, ठीक है। अंतर समझो, ऊपर मैंने क्या केस दिया था, स्मॉल टी, बोल बताया ना कि केस सेंसिटिव है, तो वो नहीं वर्क करेगा। तो कैपिटल टी, स्मॉल आर, स्मॉल यू, तो एन जो है, अब आप चेक करोगे तो ये एक बुलियन स्टेटमेंट, ठीक है, बुलियन स्टेटमेंट है। समझ आया? सिंपल है, आराम से कीजिए, सब हो जाएगा। ठीक, लिस्ट में आते हैं। ए, हम लिस्ट को कैसे डिफाइन करे थे, बोले थे आपको, ये ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट को ओपन क्लोज, ये लिस्ट बन गया। अब आप टाइप चेक करो इसका, ए का, तो ये बन गया आपका लिस्ट। अच्छा, बी इक्वल टू एक पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, ये चेक किया तो ये बन गया एप्पल, ठीक है। इसी तरह सी इक्वल टू, ये दे देते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ सी क्या बना, डिक्ट, यानी डिक्शनरी। समझ आया? यानी जब आपने बड़ी ब्रैकेट को ओपन क्लोज किया, वो बना आपका लिस्ट, पैरेंथेसिस यानी टपल, और कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज मीन्स डिक्शनरी। समझ गए? ये जो है आपका डेटा टाइप का। हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में मैं प्रैक्टिकल्स ढेर सारा बताऊंगा, तैयार रहना उसके लिए, ठीक है। क्योंकि ये पार्ट को समझ जाओगे, बहुत सिंपल चीज़ है, कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा समझने में भी तो टाइम चाहिए ना। तो आज ही तो सारा टाइम मैं नहीं दे पाऊंगा, नेक्स्ट क्लास पक्का मैं डिटेल में प्रैक्टिकल करके दूंगा। अच्छा, लूप का मैंने बोला था ना, लूप, ठीक है। मान के चलते हैं मुझे 4, ठीक है, वेरिएबल मैंने लिया आई, इन वेरिएबल इन सीक्वेंस, सीक्वेंस, अब 1, ठीक है, यहाँ डबल डॉट देना है 10। इसका क्या मतलब होता है कि हम लोगों ने जो प्रिंट किया है, मुझे वेरिएबल को 1 से 10 तक प्रिंट कराना है, ठीक है, कॉलन, ठीक है। हम्म, 1 टू 10 नहीं, नहीं ऐसा ही होगा, 1,2,3,4, नहीं, नहीं, या शायद कुछ मिस कर रहे हैं। एनीवे, आप चेक करो इसको, आई, तो मुझे यहाँ मिला, रुको 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 रुको, 4 आई, क्या मिस कर रहे हैं, 4 IN 1 2 10 स्टेटमेंट इनवैलिड, देखते हैं। 4 IN, चलो मान के चलो, IN 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ले लेते हैं। अभी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ मैं प्रिंट कर रहा हूँ आई, और यहाँ दे देते हैं इंडेल, इंडेल, इंडेल पोजीशन स्लैश स्लैश एन, ठीक है। Positions, print, 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 indel is invalid, indel or ind, print 1 comma ind equal to slash n, slash n, ind, not indel, okay, ठीक है।
प्रिंट आई प्रिंट विथ आपको नहीं, ठीक है। आ, तो 1 to 10 यानी ये एक लूप इटरेशन जो है फर्स्ट टाइम चला, सेकंड टाइम चला, थर्ड, ठीक है। फर्स्ट टाइम पहुंचा यहाँ, तो आपको यहाँ प्रिंट किया फर्स्ट, फिर ये यहाँ पे आया इस लाइन में, फिर सेकंड पे आया, ठीक है, फिर ये प्रिंट किया, फिर ये थर्ड। तो ये नॉर्मल प्रोसेस वैसे ही होता है। आई का इनिशियलाइजेशन जो होता है 1 से हुआ, फिर +1 हुआ सेकंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन। जो ये इसमें वेरिएबल है वो चीज़ हम प्रिंट करने दिए हैं। बट ये 4 जब आई का इटरेशन चल रहा है वो ऑटोमेटिक प्रोसेस बता रहा है। तो जब तक ये आइटम खाली नहीं कर दे रहा है, इस आइटम को खाली नहीं कर दे रहा, तब तक वो रन कर रहा है, वो प्रिंट कर रहा है, देन ऑटोमेटिक वो इटरेशन से बाहर आ जा रहा है। अच्छा, आ, मैंने शायद पहले ही आप लोग को रेंज बताया था, 1 to 10, ठीक है। एक रेंज फंक्शन है। तो ए इक्वल टू हम फिट करते हैं यहाँ पर, ए इक्वल टू रेंज 1 to 10। और जब ए को प्रिंट करेंगे तो ठीक है, 1 to 10 बता रहा है, यानी ये कितना, मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग रेंज का क्या है, स्टार्टिंग पोजीशन, और ये 10 जो है एंड पोजीशन। अब आप बोलोगे कुछ प्लस माइनस बीच में, हाँ इसका सिंटेक्स अलग है, इसका सिंटेक्स है बाद में बताएंगे, ठीक है। अभी मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, इसलिए प्रिंट प्रिंट रेंज 1, तो आपको 1 to 9 आपको प्रिंट कर देना चाहिए। प्रिंट रेंज को प्रिंट करना चाहिए, प्रिंट नहीं कर रहा है। एनीवे तो हम 4 में ही करके दिखा दे रहे, 4 आई एन रेंज 1 to 10, 1 to 10 प्रिंट आई एंड प्लस, ठीक है, 1 to 9 आपको प्रिंट हो गया। हम्म, तो आप बोलोगे 10 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ 10 जो है यानी एंड, लेस देन 10, नॉट इक्वल टू 10, ठीक है। रेंज का यही मतलब होता है, स्टार्ट एंड एंड विथ लेस देन नंबर, ठीक है। अच्छा, आज का क्लास हम यहाँ ड्रॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में पक्का फुल डिटेल्स के साथ, मतलब प्रैक्टिकल के साथ आया जाएगा, ठीक है। आप इस क्लास को देख लो, कोई भी डाउट हुआ फटाफट मुझे मतलब कमेंट करो, मैं तुरंत ये करूँगा, रिस्पॉन्स करूँगा आपकी के लिए। आज के लिए बाय बाय, थैंक यू।